इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो टाइम पीरियड का वही फार्मूला था T=2π√L/G, यानी उसमें x वाली बात नहीं है, x नॉट नहीं है, एम्पलीट्यूड नहीं है, सिर्फ लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। कहने का ये मतलब है कि आप इस यहाँ पे ये मेन पोजीशन है, एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला हो या ये वाला हो, तो 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखते हैं, ठीक है। अब देखें, मैं पहले इस पॉइंट पर ले आता हूँ, तो 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 29.43। क्या चीज़? 29.43। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट था वो थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। 29.43 सबके माइंड में है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, इसको इस पॉइंट तक लेकर आता हूँ। देखो, प्रीवियस के मुताबिक ये टाइम पीरियड, ये एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है। तो 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर आ रहा है 31 पॉइंट समथिंग। इसका ये मतलब है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड का कोई फ़र्क आ रहा है इसमें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना, हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, एरर जो है ना वो आ सकता है। एक बात तो, एरर की भी 3 तरह थी आप लोगों का। एक जो है ना वो इंस्ट्रूमेंटल था, एक रैंडम था, और एक जो था वो पर्सनल एरर था। तो ये जो लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था रैंडम एरर मतलब एनवायरमेंटल, तो उसमें हवा या और प्रेशर वजह से जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो थोड़ा इफेक्ट हो सकता है एरर की वजह से, एटमॉस्फेयर चेंज, ठीक है, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से। तो यहाँ पर इसका भी यही मतलब है कि आप लोग जो है ना इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दे या कम कर दे, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं।